मेघालय के राज्यपाल का कंडेला में भव्य स्वागत। जींद, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सक्रिय राजनीति में आने के दिए संकेत। कहा 6 महीने बाद पद से हो जाऊंगा रिटायर, उसके बाद लोगों को जोड़ने के लिए उत्तर भारत में कैंपेन करूंगा। कहा किसानों को जागरूक करूंगा, किसी के पीछे दौड़ने की बजाय खुद की सरकार बनाए। कहा किसानों को दिल्ली में अपना राज बनाने के लिए सबको जागरूक करूंगा, ताकि इन लोगों से हमें कुछ न मांगना पड़े बल्कि ये लोग हमसे कुछ मांगे, इसलिए अपना राज बनाना पड़ेगा। कहा अभी तो सरकार ने आधी अधूरी बातें मानी हैं और कई मांगे बाकी है। कहा एमएसपी इसलिए लागू नहीं हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री का एक दोस्त है जिसका पानीपत में 50 एकड़ में एक गोदाम है जिसको तीनों कृषि कानूनों से पहले बनाया गया था, उसको सस्ता गेहूं चाहिए। कहा वो किसानों से सस्ता अनाज लेगा और महंगा बेचेगा और यही लड़ाई है, इसलिए सड़कों पर बैठना और धरने देना बंद करो और अपना राज बनाओ। कहा ये पद कुछ नहीं होते, पदों का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को रिटायर होने के बाद सड़क पर कोई रास्ता भी नहीं देता है, इसलिए मुझे कभी नहीं लगा कि मेरा पद चला जाएगा। मुझे किसान आंदोलन में किसानों के पक्ष में न बोलने के लिए राष्ट्रपति पद तक का लालच दिया गया, लेकिन मैंने हर पद के लिए मना कर दिया। कहा अगर कुतिया भी मर जाती है तो प्रधानमंत्री चिट्ठी लिख देते हैं, लेकिन 700 किसान मर गए, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। 26 जनवरी को लाल किला विवाद पर कहा किसानों ने कुछ गलत नहीं किया, निशान साहिब का ही झंडा फहराया है। निशान साहिब सिखों की कुर्बानी की निशानी है। कहा जब राकेश टिकैत रोए थे और मुजफ्फरनगर में अगले दिन महापंचायत रखी गई थी तब मैंने ही अमित शाह से टिकैत की बात करके मामला शांत करवाया था। कहा अमित शाह ने राकेश टिकैत की गिरफ्तारी नहीं करने का भरोसा दिया था, जिसके बाद मामला शांत हुआ। आज सत्यपाल मलिक हरियाणा के जींद जिले के कंडेला गांव में खापों के सम्मान समारोह में शिरकत करने आए थे। सुनिए क्या कहा। प्राइम मिनिस्टर को देखा, मिनिस्टर को देखा, काफी कुछ कहा है। आपको कभी नहीं लगता कि जिस सिस्टम में मतलब आप जिस सिस्टम में हैं तो केवल मीडिया चिंता कितनी थी किसानों की और किस तरह जो है आपने फाइट में आराम से आपको नहीं लगा कि जिस तरह लोग चुप थे, जिनकी जिम्मेदारी थी बोलने की, वो लोग वीडियो अच्छी आएगी जी भाई मोबाइल थोड़ा नीचा कर ले। तो आपको लगा कि इन लोगों को बोलना चाहिए जी भाई ये मेजोरिटी में है पार्लियामेंट में जी, और 700 किसान मर गए, खड़े तक नहीं हुए जी। किसान वर्गों के लोग, मैं उनका नहीं कह रहा जी, मोदी और शाह नहीं है, किसान वर्गों के जी, जो किसान वर्गों के चुने हुए थे उन्हें तो खड़े होना चाहिए था। तो नकमा कोई नहीं थोड़ा बुझा दिया। सर देश के लिए किस पार्टी को फिट मानते हैं आपकी नजरों में? अभी तक कोई है ऐसा कोई जो देश को आगे ले जा सके, किसानों को आगे ले जा सके? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ किसानों को ये सीखना चाहिए कि वो अपना राज बनाएं, अपने वर्ग के लोगों को चुन के भेजें और अपनी सरकार बनाएं ताकि मांगना ना पड़े, उनसे लोग मांगे। किस पार्टी के बैनर ये हो जाएगा बैनर तो यहाँ जब देखिएगा आप इमरजेंसी में सरकार बदली थी तो कोई बैनर नहीं था, लोग खुद खड़े हो जाते हैं, हो जाएगा। तो मानकर चले सर जो जयप्रकाश नारायण जैसे जो आंदोलन छिड़ा था वो देश में आने जा रहा है। 100% इस बार के पार्लियामेंट के चुनाव में आपको ये लगेगा कि नए लोग खड़े हो गए, नई पार्टियां खड़ी हो गई और कोई जीतेंगे, उन्हीं की सरकार बनेगी। आप अगुवाई कर सकते हैं सर 10 महीने बाद इस आंदोलन की? मैं कर तो सकता हूँ, पर मैं अच्छी बात जो भी अगुवाई होगी मैं उसमें शरीक सर, अगर लोग आपके पास आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ पास आती हैं 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में, क्योंकि बड़ा चुनाव दिल्ली का होता है, तब आप यू विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। जब आएगा तब मैं इसका जवाब दूंगा। तो ये मान के चले कि आने वाले चुनाव में किसानों की आने वाले अहम चुनाव भूमिका में गवर्नरशिप खत्म होने वाली है मेरी 7-8 महीने में, पूरी ताकत लगा के पूरे उत्तर भारत में कैंपेन करूंगा और इनको भगाऊंगा। जी ठीक है भैया। आपके शहर की ताज़ा तरीन खबरें देखते रहिए रेखा द जर्नलिस्ट के साथ।